क्या आपने कभी सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ या साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में सुना है? जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो आपको स्तब्ध कर देगी। सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही है। एक व्यक्ति जिसने अपने बॉस को फ़ोन किया, मैसेज किया कि मुझे बैकएक हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है और इसकी वजह से मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, और उसके कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जो डॉक्टर ने उसका कारण बताया, उसका कारण था सडन कार्डियक अरेस्ट। तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली पोस्ट कोविड के बाद लोगों को हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन हो गए हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जा रही है अगर उनको समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। आज हम इसी खबर के बारे में बात करेंगे जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। शंकर के मैनेजर ने सोशल मीडिया पर अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि मेरे एक सहकर्मी शंकर ने आज सुबह 8:37 पर मुझे एक संदेश भेजा, सर पीठ में बहुत दर्द होने के कारण मैं आज नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कृपया मुझे छुट्टी दे दीजिए। इस तरह की छुट्टी की मांगे आम बात थी, इसलिए मैंने जवाब दिया ठीक है, आराम करो, और दिन सामान्य रूप से चलता रहा। सुबह 11 बजे मुझे एक ऐसा फ़ोन आया जिसने मुझे पहले कभी कॉल नहीं किया था और उसने मुझे झकझोर दिया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि शंकर का निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है। मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ। मैंने दोबारा पुष्टि करने के लिए, उसके घर का पता जानने के लिए अपने एक और सहकर्मी को फ़ोन किया और पता मिला और मैं उसके घर पहुंचा। आप मानोगे नहीं, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। और डॉक्टर के अनुसार शंकर की मौत का कारण अचानक दिल की धड़कन का रुकना है, मतलब कार्डियक अरेस्ट होना। जब किसी इंसान का दिल अचानक काम करना बंद कर देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर इमरजेंसी है। कोरोना के बाद हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामलों में तेजी से बढ़ावा आया है। हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है जो पूरे शरीर को खून पहुंचाता है, और कभी कभी दिल की धड़कन अचानक रुक जाती है या बहुत गड़बड़ हो जाती है। उस समय खून और ऑक्सीजन और ग्लूकोज दिमाग व शरीर के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाते। इवन हार्ट को भी जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। उसकी वजह से हार्ट अटैक होने लगता है, एंजाइना होने लगता है, और अगर वो सडन सप्लाई बंद हो जाए या किसी वजह से इलेक्ट्रिक रिदम हार्ट की खराब हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो अगर इस समय उस व्यक्ति को इलाज ना मिले, उसको इमरजेंसी केयर ना मिले, तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब समझते हैं कि ऐसी स्थिति में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात क्या है। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी इमरजेंसी स्थिति है, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसको तुरंत CPR देना चाहिए और एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए और उसको नियर बाई हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। अगर समय रहते सही इलाज मिल जाए तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। पहले CPR मिल जाए, टाइमली पेशेंट जो गोल्डन पीरियड है उसके अंदर एम्बुलेंस से आसपास के नियर बाई हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए, और वहाँ पे जो हार्ट अटैक या जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको सही इलाज मिल जाए तो हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में बहुत कन्फ्यूजन है। आज मैं इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देता हूँ। हार्ट अटैक में दिल की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन दिल धड़कता रहता है, मतलब पंपिंग हो रही है, बट जो दिल की सप्लाई है वो कम हो गई है। और सप्लाई में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है और ग्लूकोज होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, दिल की धड़कन ही रुक जाती है, मतलब दिल एसिस्टली में चला जाता है, मतलब पंपिंग बंद हो जाती है, और ये अधिक खतरनाक और सडन होता है, इसलिए इसको सडन कार्डियक अरेस्ट भी बहुत बार बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो उस समय तुरंत CPR चाहिए। अगर CPR नहीं मिला तो डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है और डेथ हो ही जाती है एक्चुअली। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करेंगे तो इस समस्या से बच सकते हैं। इसके लिए कुछ बातें हमें बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे नंबर 1, हम अपने हेल्थ स्टाइल को या जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें। डेली 30 से 40 मिनट किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करें, चाहे योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें। ये कार्डियक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्डियक मसल्स को हमारी इंप्रूव करती हैं और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसको कम करती हैं। खाने में क्या ध्यान रखना है कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स को अधिक से लेना है। बहुत सारे मीठे फल नहीं खाने हैं, नमक को कम लेना है, एडेड सॉल्ट नहीं लेना है, और खाना जो है उसमें बहुत तला भुना खाना नहीं खाना है, बहुत फैटी वाला खाना नहीं खाना, प्रोसेस्ड जंक फूड नहीं खाना, शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीने हैं। और क्या ध्यान रखना है कि हमें स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए और सडन कार्डियक डेथ के लिए। इवन सडन कार्डियक जो अरेस्ट है
जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें कई गुना अधिक चांसेस हो जाते हैं। तो धूम्रपान से बचना है। और शराब, अल्कोहल भी हार्ट की बीमारियों को बढ़ावा देता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को बढ़ाता है। तो इसलिए अल्कोहल से दूरी बना के रखें। नंबर 2, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या जो एलडीएल है उसको कंट्रोल में रखें। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहना चाहिए। इंडिया में हर तीसरा चौथा व्यक्ति कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का शिकार है। अगर वो दवाई सही से नहीं लेता है, सही से ब्लड प्रेशर को लाइफस्टाइल चेंज कर कंट्रोल नहीं करता है, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना भी बढ़ जाती है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहना चाहिए। इंडिया में हर तीसरा चौथा व्यक्ति कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का शिकार है। अगर वो दवाई सही से नहीं लेता है, सही से ब्लड प्रेशर को लाइफस्टाइल चेंज कर कंट्रोल नहीं करता है, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना भी बढ़ जाती है। ब्लड शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। जितने डायबिटिक लोग हैं उनमें साइलेंट एमआई मतलब साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको और अधिक ध्यान रखने की जरूरत है कि सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना या सडन कार्डियक एमआई जो है वो हो सकता है। तो इसलिए शुगर कंट्रोल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं फिर बताऊंगा, लगभग जितने हार्ट अटैक होते हैं दुनिया में, लगभग 40-45% जो हार्ट अटैक ऐसे होते हैं जो साइलेंट कार्डियक अरेस्ट होते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं। अगर इनसे बचना है तो हमें अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर साइलेंट हार्ट अटैक से बचना है? कोलेस्ट्रॉल मतलब लिपिड प्रोफाइल का ध्यान रखें। लिपिड प्रोफाइल में कई सारी चीज़ें होती हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ावा देता है, उसको कम रखना है, 200 से कम रखना है। आपको एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाना है, 40 से ऊपर रहना चाहिए आपका। या जो एलडीएल है या जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो आपके हार्ट की बीमारियों को बढ़ाते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को बढ़ाते हैं, हाइपरटेंशन क्रिएट करते हैं, हार्ट अटैक की संभावना और सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना को बढ़ा देते हैं, उनको भी कम रखना है। इसका तरीका यही है कि आप अपना डायबिटीज़, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें और साथ में लिपिड प्रोफाइल को भी हर 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में जरूर चेक कराएं। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल खराब है तो लाइफस्टाइल को चेंज करके आपको ठीक कर सकते हैं। अगर बहुत खराब है तो आपको दवाइयों की भी आवश्यकता होगी और जो कार्डियोलॉजिस्ट है उससे रेगुलर चेक कराना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ख़राब कोई चीज़ है। अगर आप तनाव में हैं, आप स्ट्रेस में, तो भी हार्ट अटैक की संभावना और जो सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है और सडन डेथ की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसलिए मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें और नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड क्वालिटी की नींद, डीप स्लीप की नींद, अच्छी नींद आपको 7 से 8 घंटे जरूर लेनी है। अगर नींद कम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ खराब करेगा, आपको हाइपरटेंशन का बढ़ावा देगा, आपकी डायबिटीज को बढ़ाएगा, ओबेसिटी को बढ़ाएगा और ये सारे रिस्क फैक्टर आपके हार्ट को कमज़ोर करेंगे, उसको अनहेल्दी बनाएंगे, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ाएंगे और सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आपको 7 से 8 घंटे नींद अवश्य लेनी है और डेली लेनी है। हार्ट के हो सकते हैं, हार्ट की बीमारी के हो सकते हैं अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक ये प्रूव ना हो कि गैस का दर्द है या मस्कुलर पेन है या किसी और बीमारी की वजह से हो रहा है, तब तक इसको हार्ट का दर्द मान के ही रहना चाहिए और तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए। अपने जो बेसिक टेस्ट हैं जिसमें ईसीजी कराना हो सकता है, ट्रॉप टी या ट्रॉप आई कराना पड़ सकता है, या आपको हो सकता है स्ट्रेस इको कराना पड़ सकता है। स्ट्रेस इको तो नहीं, इको कराना पड़ सकता है। तो ऐसे टेस्ट तुरंत कराएं और तुरंत अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करें। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हो सकता है एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, बट इसको इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं और सडन डेथ, सडन कार्डियक अरेस्ट और सडन हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।